नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 19 अप्रैल रविवार अक्षय तृतीया अविवाहित करें दो में से कोई एक साधारण उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने इसलिए बोला कि दो में से कोई एक भी उपाय अगर कोई अविवाहित जिनका विवाह में बाधा आ रही है, विवाह की मनोकामना करके बड़े से बड़े दोष भी होंगे कुंडली में, वो समाप्त होंगे। दो में से कोई एक उपाय कर लो, शीघ्र विवाह होगा। जल्दी ही 5 दिनों में इस उपाय को करने के बाद 5 दिनों में रिजल्ट आपको मिलेगा ही, ऐसा मेरा दावा है। और हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, वो भी अक्षय तृतीया के दिन। देखिए, दिन तो बहुत सारे होते हैं प्रिय दर्शकों, बहुत सारे साल में दिन आते हैं, मुहूर्त भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त जो माना जाता है वो है अक्षय तृतीया का मुहूर्त। अगर अक्षय तृतीया में जो हजारों गुना फल देने वाला है, ऐसा तो बहुत दिन आते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया एक खास दिन होता है जिस पर दान धर्म और जो भी काम करेंगे उसका कभी क्षय नहीं होता, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। और लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाया हुआ, जिनके विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने भी अक्षय तृतीया के दिन जो हमने उपाय आपको मैं अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में, अगर उन्होंने किया, आजमाया, तो मैं 100% आपको गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे मन से, अंतः मन से, श्रद्धा के भाव से अक्षय तृतीया वाले दिन इस उपाय को करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी तीनों की कृपा होगी और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जिसमें छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, इस उपाय को करेंगे तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। छोटे से छोटे उपाय से भी शुभ मुहूर्त में किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता, वो भी अक्षय तृतीया जो 19 अप्रैल दिन रविवार को पड़ा है, उस दिन आपको यह उपाय कर देना है। मात्र कर देंगे, हूबहू अगर उसी तरह आपने कर दिया जैसे मैं बताने जा रहा हूं, तो प्रिय दर्शकों, इस समय पर किया हुआ उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। जो भी आप करेंगे, जो भी आप मांगेंगे, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करना हो, मनपसंद लाइफ पार्टनर, या फिर बड़े से बड़े जो दोस्त होंगे, आप बाबा से ध्यान करके अगर कहते हैं, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे और शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। क्योंकि अक्षय तृतीया अगर आपको कुछ लेना है, कुछ नया काम करना है, उसके लिए भी शुभ मुहूर्त होता है। चाहे गाड़ी लेना हो, चाहे आप कोई जमीन लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, या स्वर्ण खरीदना चाहते हो, सोना खरीदना चाहते हो, तो खरीदने का भी शुभ मुहूर्त होता है। और साथ ही साथ कोई नया काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, या शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी चीज का स्टार्टअप आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, या कुछ खरीदना चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया है इस पर किया हुआ उपाय। और उपाय भी आप अगर कर लेते हैं तो उसका भी क्षय नहीं होता, वो भी जो है किया हुआ दान धर्म और मांगा हुआ जो मनोकामना होगी, जो अर्जी होगी आपकी, अगर उस दिन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष में एक ही दिन होता है जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसको यूं ही गंवाए ना, यूं ही नहीं गंवाना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। और आप अगर इस उपाय को हूबहू ऐसे ही कर लेंगे तो 100% आपके बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको जो चैनल पर नए नए लोग आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख के भेजेंगे, तो मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए अपने बच्चों का डिटेल हमें सेंड, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सेंड अवश्य करें। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, क्या दिक्कत है वो भी बताऊंगा, उसका समाधान भी करूंगा। लेकिन पहले चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको दो मैंने उपाय बताया है, दो में से कोई एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, करना क्या है कि आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान से अच्छे कपड़े पहन करके आपको करना क्या है, जटा वाला नारियल, याद रखें, बाजार से जटा वाला नारियल लेकर चले आए जिसमें पानी होता है, जटा वाला नारियल लेके आए और उसे अपने माथे से स्पर्श कर लें।
और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके घर में एक घी का दीपक दिखा करके इष्ट देवता, स्थान देवता, पितृ देवता सबको ध्यान करते हुए आपको करना क्या है कि घी का दीपक दिखा करके घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद इस नारियल को माथे से स्पर्श करके, माता पिता कर रहे हैं, बच्चों का नाम गोत्र लेके कर सकते हैं। अगर बच्चे दूर रहते हैं तो बच्चों का फोटो है उसके ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। वार करके, या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है 7 बार क्लॉकवाइज वार कर लेंगे। करने के बाद आपको ये नारियल लेकर के सीधा कहाँ चला जाना है, आपको पीपल के, पूजित पीपल वृक्ष के पास चला जाना है। याद रखें, पूजित पीपल के वृक्ष के पास जाएं, 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करके आपको ध्यान करना है। अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सुबह चले जाएं। आप पूरे ही दिन शुभ मुहूर्त रहेगा, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें सुबह या शाम कोई एक समय जाएं और जा करके चारों तरफ परिक्रमा करके नारियल को चुपचाप आपको रख देना है जड़ के सामने, पीपल के वृक्ष के जड़ के सामने रख दें और किसी से बात ना करें। शांत भाव से धीरे से आप वहां से रख करके अपनी मनोकामना करके कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी कामना करके हाथ में लेकर संकल्प करके वही नारियल जड़ के सामने रख करके चुपचाप चले आए, किसी से बात ना करें और हाथ पैर धो करके, याद रखें, हाथ पैर धो करके तब घर में प्रवेश करें। और उसके बाद नारियल रख करके पेड़ के पास आप सीधा मंदिर में भी जा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भी जा सकते हैं, या फिर घर जाएं, एक पीला माला पहले से रखें, पीले पुष्प की माला रखें और लेकर के भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है, मंदिर में आप जा रहे हैं अगर, तो शिवलिंग पर और माता पार्वती जो बगल में होती है, एक ही साथ माला पहना देना है। उतना बड़ा होना चाहिए जिससे पार्वती माता और शिवलिंग दोनों को ही एक ही साथ माला पहना देना है। एक ही माला में दोनों लोग को पहना देंगे। इसके बाद कलावा से 7 बंधन दोनों का कर देंगे। गठबंधन जिसको बोलते हैं, माता पार्वती और शिवलिंग का गठबंधन, 7 फेरे लगा देंगे, क्योंकि वो जो 7 फेरों का जो बंधन है, क्योंकि 7 जन्मों का, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। जैसे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का जोड़ी 7 जन्मों का जोड़ी है, और उसी तरह हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, मेरी भी जोड़ी बन जाए, कहीं ना कहीं से रिश्ता आ जाए और मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, ऐसा कल्पना करके गठबंधन 7 फेरे रक्षा सूत्र से कर देना है शिवलिंग और माता पार्वती का। और एक फूल की माला आपको डायरेक्ट जो है पहना देना है पार्वती माता और शिवलिंग को। और वहां पर आप दीपक ले गए तो दीपक दिखा करके धूप दीप से पूजा वूजा करके, मनोकामना करके, शीघ्र विवाह की कामना करके आपको करना क्या है, शीघ्र घर लौटाना है। यह एक उपाय हुआ। एक उपाय में ये भी हो सकता है, या फिर अगर मंदिर दूर है, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जाकर के फोटो के ऊपर भी आप, अगर फोटो है तो उसी को पीला माला पहना करके आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सिंदूर ले गए हैं, मंदिर में आप गए हैं, तो थोड़ा सिंदूर, माता माँ कर रही है उपाय, तो थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती को चरणों में लगा देंगे, और माँ करे चरणों में लगा दें, और थोड़ा सा सिंदूर उठा करके, जो सिंदूर है उसे घर में लेके आ जाए, और ला करके जो अगर लड़की बिटिया के विवाह में बाधा रही है तो उसके माथे पर स्पर्श कर सकते हैं, या लड़के केवल फूल पहना देंगे, फूल की माला पहना करके विवाह की कामना करके गठबंधन कर करके घर आ जाएंगे, शीघ्र विवाह होगा। दूसरा उपाय यह है कि आपको करना क्या है कि घर में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछा लें, और पीला कपड़ा बिछा करके आपको पार्वती और भोले बाबा का जो फोटो है, एक ही में हो तो भी कर सकते हैं, या 2 अलग अलग माता पार्वती की फोटो हो, शिवलिंग की फोटो हो, या बाबा भोलेनाथ की फोटो हो, 2 अलग अलग फोटो हो, वो उसको भी चौकी पर रख सकते हैं। पीले कपड़े के ऊपर गंगा जल के छींटे मार करके फोटो को रख लें, और पीला फूल की माला पहना दें, और पहना करके घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। और इसके बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूं, अक्षय तृतीया वाले दिन केवल एक उपाय भी कोई लोग कर सकते हैं। जैसे घर में आप चौकी रख करके आपको क्या करना है, कपड़ा पीला बिछा देना है, गंगा जल के छींटे मार के फोटो रख दें, शिव पार्वती की फोटो रख दें, और घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। 2 में से कोई उपाय, एक मैंने बताया शुरू में पीपल वाला, वो करके शिवलिंग में जाकर कर रख सकते हैं, नारियल रख के आप पीपल के पेड़ के पास आए। दूसरा उपाय है कि घर में ही चौकी पर शिव पार्वती की फोटो रख के पीला फूल की माला पहना दें, और एक घी का दीपक दिखा करके रख दें, और मंत्र का जाप घर में बैठ करके आपको करना है। लड़कों के लिए मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्या कुलोद्भवाम। लड़के करेंगे, लड़कों के लिए मंत्र है, स्क्रीन पर भी आ जाएगा, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्या कुलोद्भवाम। लड़कियों के लिए मंत्र है, लड़कियों का विवाह में बाधा रही तो माता पिता कर सकते हैं, लड़के लड़कियां स्वयं लड़कियां कर सकती हैं इस उपाय को। लड़कों के लिए तो हमने बता दिया। लड़कियों के लिए ओम गम ध्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धय गौरय फट। फिर से देख ले इसको 108 बार, ऊपर के मंत्र को भी 108 बार या 31 बार कर सकते हैं। और इसको भी ओम गम ध्रौम
गम शीघ्र विवाह सिद्धय गौरय फट। 108 बार या 31 बार लड़कियों के विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी। और अक्षय तृतीया के दिन इसको 108 बार या 31 बार जरूर करें, माता पिता कर सकते हैं। यानी अक्षय तृतीया से 4 दिन लगातार जो है आपको करनी क्या है, 3 माला जो है रोज करनी है। 3 माला माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, ये जो मंत्र हमने बताया 3 माला रोज करना है, सुबह करें या शाम को करें। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, माता पिता भी बच्चों की विवाह की कामना करके 4 दिन लगातार करेंगे। यानी अक्षय तृतीया से 4 दिन लगातार यह जाप करेंगे। वो भी कैसे करनी है, तो हल्दी की माला बना लें। 108 की जो गांठ होती है, हल्दी की गांठ होती है, उसी माला से आप बना लें। एक रक्षा सूता में बांध के 108 हल्दी की गांठ बांध लें। या फिर जिसके पास नहीं है, अगर हल्दी की गांठ से नहीं बना सकते तो उंगली पर काउंट करके भी 108 बार कर सकते हैं। अगर हल्दी की गांठ की माला से करेंगे तो शीघ्र से शीघ्र फल प्राप्त होगा। ऐसे आप उंगली पर भी काउंट करके कर सकते हैं। जो मंत्र बताया हमने स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो यह था दूसरा उपाय। तो दोनों में से कोई एक उपाय कर लें। अक्षय तृतीया वाले दिन बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, विजय प्राप्ति होगी, सर्वार्थ सिद्धि होगी। और सबसे बड़ा चीज कि बच्चों का शीघ्र से शीघ्र मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।